रामसिंह भाई बहनों को मेरा राम साहब। जैसा कि हम सब ने मिलके ये तय किया कि आज हम दिन भर ध्यान करेंगे, तो कुछ ध्यान में गहरे ध्यान में उतरने से पहले कुछ बातें, कुछ ज्ञान की बातें यहाँ पहले मैं बताऊंगा। कृपया इस पर आप ध्यान दें और इन सब बातों को अपने भजन में लाएं। पहली बात, अभी जो आप बैठे हो वो ऐसे बैठो कि किसी को स्पर्श ना हो दूसरे। अब बाद में जो आने वाले हैं वो खुली जगह पे आके बैठ जाए। ध्यान करने में कुछ कॉमन बातें हैं वो मैं बता दूंगा। जो अभी पीछे से ध्यान प्रारंभ होने के बाद आएंगे वो वहीं खड़े खड़े गुरु महाराज को प्रणाम करके जहाँ जगह खाली है वहाँ बैठ जाए। यहाँ तक आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान में कुछ कॉमन बातें हैं, वो ये है कि राम राम जिज्ञा से बंद होना नहीं चाहिए। अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें। दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्ब होता है। किसी को पानी पीना हो, बाथरूम जाना हो, आप जा सकते हो। 3 घंटे तक यहाँ पे हम सबको बैठना है और ये मानसिकता हमारी मेंटालिटी हमको तैयार करके बैठना है। ध्यान के बारे में बता दूं, ध्यान कोई बोझ नहीं है। ध्यान बहुत आसान बात है। इसको अगर हम बोझ बन के वो सिर पे कुछ ऐसा करके बैठेंगे तो ध्यान नहीं होगा। ये बहुत ही सामान्य बात है, इसमें कोई विशेष नहीं है। क्योंकि आपकी श्वास आती है और श्वास जाती है, अपने आप आती है, अपने आप जाती है। वो आती जाती श्वास में आपको मन को और श्रुति को लगा के रखना है और जीभ से राम राम रटन करते रहना है। बस इतना ही सिंपल काम है। अब बीच में मन के जो विचार आते रहेंगे, विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना है। विचारों की तरफ आप ध्यान नहीं दोगे तो बड़ी आसानी से आपका ध्यान धीरे 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 गहरा होता जाएगा। अब सांस और उश्वास के बारे में समझते हैं। सांस क्या है, उश्वास क्या है। भीतर जो जाती है नाक से, जो प्राणवायु हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो है श्वास। और पेट से बाहर जो निकलती है वो है उश्वास। अब पहले ध्यान करने के पहले आप सबके पेट में वायु है भरी हुई है। ऑटोमेटिक हमारे पेट में अभी हम श्वास ले चुके हैं, इसीलिए तो सब कुछ कर रहे हैं। तो पहले राम राम करते करते पेट में जो पवन है, वायु है, उसको धीरे 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 बाहर, मुख से बाहर निकालना है। ध्यान रखें इस बात पर। पहले जो हमारे पेट में श्वास भरी हुई है उसको बाहर निकालना है राम राम करते करते। ये है उश्वास,
ये है रेचक। अब फिर राम राम करते करते गहरी श्वास भीतर जानी चाहिए। जितनी गहरी अंदर ले सकते हो उतनी ले लो। और ये सारी चीजें राम राम करते करते करना है। राम राम कभी भी बंद होने नहीं देना है। और जब गहरी श्वास अंदर चली जाएगी, वहाँ कुछ पल के लिए आपको रुकना है। राम राम करते करते राम राम करते रहना है। श्वास न लेनी है न छोड़नी है। कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए वहीं पर रुके रहना है और फिर बाहर उसको फेंकना है, जैसे हम प्रारंभ में करते आए। समझ रहे मेरी बात देसी भाई? सब ध्यान दो। दोबारा कह दो। पहले हमारे पेट में श्वासा हमने ली हुई है, ऑटोमेटिक हमारे सबके पेट में है। पहले उसको बाहर निकालो राम राम करते करते। थोड़ा पेट अंदर जाएगा और उसको मुख से छोड़ना है राम राम करते करते। फिर पूरी श्वासा अंदर राम राम करते करते भरनी है। गई नाभि से नीचे तक गई तो भी चलेगा। और वहाँ आपको रुकना है कुछ पल के लिए। रुकने का मतलब राम राम बंद नहीं करना है। राम राम करते रहना है। श्वास न लेनी है न छोड़नी है। वहाँ रुक गए और फिर दोबारा बाहर फेंकना है, जैसे पहले कहा है। फिर राम राम करते करते उसको मुख से बाहर फेंकना है। बाहर फेंक के फिर और राम राम करते करते भीतर श्वास में लेना है। वहाँ रुकना है। थोड़े पल रुकने के बाद राम राम करते करते उसको और बाहर फेंकना है और फिर और श्वास लेना है। ये श्वास है, ये उश्वास है, ये पूरक है, ये रेचक है। और बीच में जो हम रुक रहे हैं उसको कहते हैं कुंभक। अजर लोक में गुरु महाराज ने बताया है कि रेचक, पूरक, कुंभक ध्यानी अजर लोक की ये से नाम है। अजर लोक में जाने का ये भेद है। तो ये सब के लिए ये कॉमन बातें है। अब थोड़ा और आंखें खोलिए, ध्यान से यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा है वो पढ़िए। क्या लिखा है आपको दिख रहा है देशी भाई? आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ध्यान समाधि। सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ध्यान समाधि ये विषय है। हमने किस विषय का आधार लेके ये यहाँ पे लिखा है? गुरु महाराज का विषय है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि विषय में गुरु महाराज 7 नंबर 163 में 7 नंबर 163 में फरमा रहे हैं कि सीधासन को साजियो बैठा मन को घेर लिव माला सुख राम कहे निस दिन उर में फेर। शब्दार्थ कर देता हूँ कि गुरु महाराज ने ध्यान समाधि में उन्होंने ध्यान कैसा किया ये वो बता रहे हैं। अब जो उन्होंने उस समय ध्यान किया, हमारे इष्ट वही है, हम उनकी वाणी को फॉलो कर रहे हैं, वही हमारे सद्गुरु है, वही हमारे आदि सद्गुरु है। तो ये बात हमारे लिए भी लागू है। सिद्धासन को साजिए। मैंने सिद्धासन लगाया, आपको भी सिद्धासन लगाना है। बैठा मन को घेर
मैं मेरे मन को घेर के बैठा हूँ। सिद्धासन मैंने लगाया, सिद्धासन से मेरा मन मेरे काबू में रहा, मेरे ध्यान में बराबर लगा, उसको कहते हैं मन को घेरना। सिद्धासन को साजियो बैठा मन को घेर, लिव माला सुग्राम पे। कौन सी लिव? भजन की लिव। हमारी लिव लग नहीं रही। हम क्यों? अभी तक हम तो सांसुदा से प्रेम से रटन करते ही रहे। वो प्रेम योग्य ट्यून यहाँ पे लाना ही है। पहले वाले जो ध्यान हमने यहाँ किया उसका खंडन नहीं है, उसमें कुछ जोड़ रहे हैं हम अधिक की। वो योगी तो सब बराबर है, मगर उसमें हम अधिक की बात इसलिए जोड़ रहे हैं कि यहाँ आपको रिजल्ट आना ही आना है। क्यों? लिव के बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि जब लग लिव लागी नहीं, तब लग केली झूठ, सुन जोरे सुख राम के, आपारक की मूठ। मूठ समझते हो? शस्त्र की परीक्षा मूठ से होती है। शस्त्र की परीक्षा, तो ये हमारे ध्यान की मूठ है कि ध्यान कौन करता है, कौन नहीं करता है, किसका ध्यान लगा है, किसकी लिव लगी है। ये मूठ है, लिव। अगर आपकी लिव ध्यान में लगी है तो आप जो कह रहे हो कि हमारा ध्यान यहाँ है, वहाँ है, त्रिपुटी है, दसवें द्वार में, आपकी बात सच। क्यों सच है? आपकी मूठ पकड़ के हमने देख लिया। क्या कैसे देख लिया? कि आपकी लिव लगी है। आप जो कह रहे हो वो झूठ नहीं कह रहे। जब लग लिव लागी नहीं, तब लग केणी झूठ। क्या केणी? मैं ध्यान करता हूँ, मेरा ध्यान हो रहा है, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, हमारे मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ये प्रमाण अपने आप में, ये गुरु महाराज ने जो बताया उससे सिद्ध हो जाता है कि हम जो कुछ भीतर की ध्यान की बातें कह रहे हैं वो 100% सच है। ये कौन बताएगा? हमारी लिव बंद भजन मोख ऊंचे, साच कमाया रीजे, के सुख राम सुनो बैरागी, वेदना वरट लीजे। भजन से ही मोक्ष में जाएंगे, ये सब कहते हैं। मोक्ष भजन बिना नाही है, गुरु महाराज भी कहते हैं। मगर कौन सा भजन? लिव बंद भजन। जिस भजन में लिव टूट नहीं रही है, भजन अखंड हो रहा है। लिव बंद भजन मोक्ष को पूछे, मोक्ष में ले जाने वाला भजन ये लिव बंद भजन है। खंडित भजन मोक्ष में नहीं ले जाएगा। थोड़ी सी लिव लगती है, फिर मन परेशान कर देता है, इधर उधर हिलते हैं, उबासी आती है, नींद आती है, फिर उठने को मन होता है, फिर पानी पीने चले जाएंगे, बाथरूम चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? लिव लगी नहीं है। पहचाने में आ जाता है। और ये लगते लगते लगेगी, ये लगनी चाहिए। इसी के लिए आज हमने ध्यान का ये पूरा दिन लिखा है। आज की सत्संग पूरी तरह से कैंसिल कर दी। लिवबंद भजन मोक्ष को पूछे। ये लिवबंद भजन ही मोक्ष में ले जाने वाला है, आपको बंधन से मुक्त करने वाला है। आप सुख दुख से भरे उस परम आनंद में पहुंचने वाले हो। आपके सारे कर्म कटने वाले हैं।
यही सच्ची कमाई है। कल जो बताया था सौदागरी ग्रंथ में, ये जीव यही कमाई करने के लिए आया है, और ये सच्ची कमाई करके जाएंगे तो परमात्मा रिझेंगे, गुरु महाराज रिझेंगे। इसलिए के सुखराम सुनो बैरागी भेद नाम रखी। बैरागी के माध्यम से गुरु महाराज हम सबको कह रहे हैं कि रटन भेद से करो। ये भजन सुमिरन जो करना है वो भेद से करना है। तो फिर भेद क्या है? भेद यानी रीत, किस रीत से भजन करना है उसको कहते हैं भेद। जब ध्यान समाज का ग्रंथ हम देखते हैं तो उसमें ये बहुत ही उपयुक्त साखी गुरु महाराज ने लिखी है कि सिद्धा संतों साजियो बैठा मन को घेर, लियो माला सुखराम गए इस दिन में फेर। तुम्हारे हृदय में परमात्मा के प्रति रात दिन अखंड लियो लगी रहेगी। उसके लिए आपको इस प्रकार से बैठना है। और 2-3 जगह आसन के बारे में लिखा है, वो भी मैं बता दूं कि आसन मार जुगत सुबे सो, या घट माय पवन संग भेसो, सब तन खोद शब्द मुख के सो, हरे मन आत्म खोद रचिल रे। समय हमारे पास कमी है, बहुत शॉर्ट में इसका अर्थ मैं बताता हूँ। ऐसे आसन पर बैठो, जुगत नाम युक्ति। आपको युक्ति से आसन में बैठना है। क्यों युक्ति कर रहे महाराज? युक्ति समझते हो? जो चीज शक्ति से नहीं होती वो युक्ति से हो जाती है। कहते हैं ना, शक्ति बड़ी की युक्ति, तो युक्ति ही बड़ी है। क्या युक्ति है? हमारा आपका सबका काम है वायु का। हमारी मृत्यु वायु के माध्यम से ही होगी। श्वास ही हमारी जाएगी, और जब ये श्वास दोबारा हम नहीं लेंगे तो उसको कहेंगे कि मृत हो गई। और अरद उरद के बीच में बसे शिखावन हाथ, यानी हमारी आत्मा सांस उसांस में है, सांस उसांस से वो अंदर रम रही है। तो सांस उसांस में ही हमको सुमिरन करना पड़ेगा। सांस उसांस से जो पवन, वायु, हवा जो भी बाहर निकलती है पेट से, पेट हवाओं के हमो नाम पेट खुलना, ये बाहर निकलती है, वो श्वास में ही हमारी प्राण शक्ति, हमारी चेतन शक्ति धीरे 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 10वें द्वार तक जाएगी। ये पिछन का रास्ता है। पिछन के रास्ते से पवन को पलटने के लिए सांस उसांस में यानी नाभि पर ध्यान केंद्रित करते करते आपको ये निरंतर देखते रहना है कि आपकी पवन, आपकी वायु जो श्वास उसांस से बाहर निकलती है, एक्स्ट्रा निकलती है, वो ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। इसलिए आपको युक्ति से बैठना है। युक्ति ये है कि ये जो सांस उसांस हम लेते हैं वो हमारी गुदा से बाहर निकल सकती है। ये जो मेहनत से हम सांस उसांस पेट में भर रहे हैं वो गुदा से वीर सिंह भाई बाहर निकल सकती है, तो वो बाहर निकलनी नहीं चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है 6वें अध्याय में
प्राण अपान का मेल करना है। और भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सूक्ष्म वेद यही बताया है, जब तक प्राण अपान नहीं लावे, प्राण अपान को मिलाना है। प्राण क्या है, अपान क्या है, ये मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता देता हूँ। आगे कुछ भी ज्ञान मैं नहीं दूंगा, ना आपको ध्यान के बारे में कुछ बताऊंगा। जो बताना है अभी बता दूंगा, पूछना है अभी और समय है, क्योंकि मैं भी स्वयं ध्यान करने वाला हूँ। तो ये प्राण यहाँ हृदय स्थान में रहता है। 5 प्राण है, इसमें प्राण सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हमारा हृदय धड़कते रहता है, हमारे अंदर प्राण है। अब ये प्राण, इसकी गति ऊपर होती है, नीचे है अपान। अपान की गति है नीचे, अपान से तत्ती पेशाब होती है, अपान से माता के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, अपान से शरीर में की सारी एक्स्ट्रा बातें बाहर निकलती है। यह है अपान। प्राण जब तक धड़कता है तब तक हम जीवित हैं। तो प्राण की गति है ऊपर, अपान की गति है नीचे। अब हमको करना क्या है, प्राण की गति को नीचे लाना है, अपान की गति को ऊपर लाना है, उल्टा पलट करना है। दोए नेजा गुरु लाविया हो, पीढ़ी एक बनाए, दोए दर लागा खेत ना हो, यूं गुरु काढ़्यो आए। बहुत ही बढ़िया हल्का से डूबा था दे माए, नहीं तो डूबा था। दोए नेजा यानी 2 रस्सा, क्या कहते, बड़ी रस्सी, जाड़ी रस्सी कहेंगे ना। ये प्राण और अपान की ये 2 रस्सी है, और हम भवसागर रूपी कुएं में गिरे हुए हैं। अब हमको गुरु महाराज काट रहे हैं, हमको तैरना नहीं आता, कुएं में पड़े हैं। तो प्राण और अपान की 2 मजबूत रस्सी गुरु महाराज ने हमको नीचे भेज दी। अरे प्राण को नीचे ले जाओ, अपान को ऊपर लो। सामान्य तौर पे प्राण ऊपर जाता है, अपान नीचे रहता है। अब इसकी अल्टा पलट करो, बड़ी आसानी से हो जाएगा, चिंता वाली बात है। 2 नर लागा खींच रहे हो, अब रस्सी पकड़ ली, तो खींचने वाला चाहिए ना कुएं में से। ये तुम्हारा चित्त और मन, ये 2 नर है, या मन और प्राण। चित्त और मन लगा के आप प्राण अपान की गति को उलट फेंट करके राम राम करते रहो। अब ये सिद्धासन को मैं समझा रहा हूं। सिद्धासन क्या है, जल्दी जल्दी बैठो। बाएं पैर की एड़ी को गुदा को लगाए। अब ये समझ लेना है, बात में मैं जब कहूंगा तब लगा। बाएं पैर की एड़ी को गुदा को लगाए, दाहिने एड़ी को ब्रह्म यानी लिंग पर रखे। समझ गए? इसमें कोई न समझने जैसी बात है क्या? ये भी समझ रहे हो कि कांच, इसको गुदा में लगाना है। क्यों लगाना है? गुदा का द्वार आपको बंद करना है। सांस उसास से जो पवन पेट में हम बड़ी मुश्किल से राम राम रटन करते करते जमा कर रहे हैं, वो गुदा से बाहर ना निकले। बाएं पैर की एड़ी गुदा को लगा लिया, अपान की जो दिशा है नीचे जाने वाली, वो ऊपर जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जो अपान कुदरती नीचे जाता है, उसको हम ऊपर ला रहे हैं, वो द्वार बंद हो जाएगा। और दाहिने पैर की एड़ी से ब्रह्मस्थान के ऊपर रख दिए, थोड़ा ऊपर रख दिए। शरीर को लकड़े के जैसा स्थिर रखें। कैसा सुना है? लकड़ा क्या करता है? ऐसा ऐसा हिलता क्या? लकड़ा करता क्या ऐसा? मैंने पहले कहा है, ऐसी मानसिकता तैयार करके आओ।
जब हम कहीं जाते हैं तो वैसी मानसिकता तैयार करके जाते कि नहीं? जब सत्संग में जाते हैं तो हमारी क्या मानसिकता रहती है कि वहाँ सत्संग सुननी है, भजन करना है और कुछ सेवा वहाँ हो सकती है तो करनी है। या हमारे बिरसिक भाई घर से मानसिकता लेके आते हैं, हमारी मानसिकता अलग, उनकी मानसिकता अलग, सीधे नीचे रसोई घर में चले जाते हैं, क्योंकि ये उन्होंने अपने आप में उसमें ढाल लिया। क्योंकि और कोई नहीं करेगा तो कैसा होगा, किसी न किसी को तो काम करना ही है। इसके कहते हैं मेंटेलिटी। हम कहीं किसी की मृत्यु पर जाते हैं तो हमारी मेंटेलिटी वहाँ हम हंसी मजाक करते क्या? क्यों? मेंटेलिटी बना के लाते हैं कि ये दुख का माहौल है। शादी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम हमारी मानसिकता बना के जाते हैं। आज आपको कल से सूचना दी जा रही है कि इतवार का पूरा दिन हमको ध्यान सुमिरन में करना है। तो आपने, मुझे विश्वास है वो मेंटेलिटी बना के आप यहाँ आए हुए हो। तो मेंटेलिटी बनाने का महत्व शरीर को, मन को थोड़ा कंट्रोल में रखना है कि भाई मन को कहना है तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे ध्यान करना ही करना है। मोबाइल को बंद रखना है। घर के कामकाज कुछ भूल चुके हो तो आप भूलने दो, उसको याद नहीं करना है। कोई मेहमान भी आ रहा हो उसकी चिंता फिक्र नहीं करते। इसको कहते हैं मेंटेलिटी। जल पिलाना है, बाथरूम जाना है, 3 घंटा बैठना है, तो ऐसी सारी तैयारियां पहले ही करके रखो, क्योंकि आपको बाद में और क्या कहते हैं, किसी को बैठने की तकलीफ हो, अभी से कुर्सी पकड़ लो, अभी से चेयर पे बैठ जाओ, क्योंकि शरीर को तकलीफ देके हमको ध्यान नहीं करना है। और मैंने पहले ही कहा है कि जो बाद में आएगा वो खुली जगह आके बैठेगा, वहीं से प्रणाम करेगा। तो अब प्राण अपान की गति को पलटाना है तो ये एड़ी बड़ी आसानी से आपका ये काम कर देगी। एड़ी कहते ना, गाँव की एड़ी को क्या कहते हैं? एड़ी कहते हैं बेटी। अब दूसरी बात, शरीर को लकड़े के जैसा स्थिर रख के पीठ सीधा रखें, सीधी रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको पीठ में ये ऐसा नहीं आने देना है, पीठ को एकदम सीधी रखनी है। रीढ़ की हड्डी को, जिसको वंकनाल कहते हैं, जिसके अंदर से जा रही है वो, ये जो हमारा पीठ का भाग है, हड्डी का ढांचा है, ये स्थिर रखें। शरीर को लकड़े के जैसा स्थिर रख के पीठ सीधी रखे, बांक नहीं, बांक समझते हो ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी। अब दाढ़ी को छाती से चिपका कर राम राम करते रहे, जीभ बंद ना हो। अब क्या कह रहे हैं? ये दाढ़ी को छाती को लगाना नहीं, ऐसी नहीं है, तो चिपका के रखिए तो बहुत बढ़िया। दाढ़ी को छाती से चिपका के रहने से ये प्राण ऊपर नहीं जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां से वो नीचे जाएगा। गुदा बंद करने से अपान नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर आएगा। दाढ़ी यहाँ छाती को लगाने से प्राण नीचे जाएगा। दोनों की दिशा बदल रही है और दोनों की एक, क्या कहते हैं, ज्वाइंट होगा, उसको कहते हैं महाराज पीढ़ी एक बनाए, दोए नेजा गुरु लाविया हो, पीढ़ी एक बनाए। दोनों की एक ताकत बनेगी, दोनों की एक ताकत बनेगी तो आपका पचन का रास्ता खुल जाएगा। जिसका खुला है उसमें से ये वायु के माध्यम से हमारी ये चेतना पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर ऊपर चढ़ती जाएगी बिना प्रयास, अपने आप सारी चीजें होती रहेगी। बाएं पैर की एड़ी को गुदा के लगाए, दाहिनी एड़ी से ब्रह्म में लिंग पर रखे, शरीर को लकड़े के जैसा स्थिर रखे,
पीठ सीधे रख के बात नहीं। अब दाढ़ी को छाती से चिपकाकर राम राम करते रहे, जीभ बंद ना होवे, रसना बंद होनी ही नहीं चाहिए। सारी बातें प्रेम से करनी है, इसमें प्रेम चाहिए ही चाहिए, बिना प्रेम से ये संभव नहीं है। तो रसना तेज चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, पहले तेज चलेगी फिर अपने आप धीरे हो जाएगी, मगर ये निचला ओर हिलते रहना चाहिए। अगर आपने रसना बंद कर दी तो मन को क्या मिलेगा? अवसर। मन तरह तरह के विचार लाएगा, फिर आपका ध्यान उधर भटकाएगा, या शरीर में कहीं खुजली होगी, कहीं दर्द होगा। रसना बंद करती है ये सारी बातें, ये यंत्रणा जो हमने बंद कर रखी थी वो दोबारा चालू हो जाएगी, यानी मन फिर से ताकतवर होगा। दाढ़ी को छाती से चिपकाकर राम राम करते रहे, जीभ बंद ना हो। पेट के अंदर की वायु बाहर राम राम करते करते मुख से बाहर निकाले। पहले जो वायु मैंने पहले कहा कि जो अंदर जमा है उसको राम राम करते करते मुख से निकालना है, नाक से नहीं। और फिर वायु लेनी है, प्राण वायु लेनी है। ये ले रहे हैं प्राण वायु, ऑक्सीजन, छोड़ रहे हैं क्या कहते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड, उच्छ्वास। और जब ये उच्छ्वास छोड़ते हो, जब किसी को नियंत्रण का अनुभव नहीं आया है, तो ये श्वास उच्छ्वास की गति को यहाँ कंठ पे ठहराओ। अगर नियंत्रण अब तक नहीं आया है तो कंठ पे यहाँ पे ध्यान रखो, और आगे आगे जैसे जैसे अगर किसी के अंदर नियंत्रण आ गया है तो नियंत्रण के साथ आगे आगे जाओ। अगर आप किचन में हो, त्रिकुटी में हो, 10वें द्वार में हो, फिर भी नाभि में ध्यान करना है। ध्यान रखो मेरी बात को, 10वें द्वार के बाहर को कोई निकला नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं मुख सिमरन मत छोड़ दो, 10वें द्वार लग जोए, वोट गणत सुखराम कहे गणतरिया बंद हो। यानी वहां आपको शब्द की ध्वनि सुनाई देगी, मगर फिर भी ध्यान करने का केंद्र नाभि है। तब तक करते रहना है जब तक ये श्वास अपने आप पलट नहीं जाए। तो पेट के अंदर की वायु बाहर राम राम करते मुख से बाहर निकाले, और फिर श्वास को रोकना। इसको ये राम राम करते करते गहरी श्वास भीतर ले, वहां कुछ पल श्वास को रोकना। भीतर जब जाती है वहां कुछ पल श्वास को रोकना है। तो मुझे लगता है कि आप सारी बातें ध्यान की समझ गए होंगे। अब समय देख लो, जब तक आपको भोजन के लिए न बुलाए तब तक अपना आसन नहीं छोड़ना है। मेंटलिटी तैयार करो, गुरु महाराज को प्रार्थना करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, और बीच बीच में गुरु महाराज को प्रार्थना करो। ये सारी बातें प्रेम से करना है, जीभ बंद नहीं होनी है। जैसा कहा गया है वो सब सिद्धासन लगा के आप ध्यान करो। अब